हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम बात करेंगे कोल माइन रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 129(8) के अंडर आने वाले माइनिंग सरदार डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस रजिस्टर का हर एक कॉलम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भरना सिखाऊंगा। ये वीडियो माइनिंग सरदार, ओवरमैन और कोल इंडिया के सभी अंडरग्राउंड ऑफिशियल के लिए बहुत ही उपयोगी है और साथ ही साथ आने वाले माइनिंग सरदार एग्ज़ाम जो कि MCL, NCL और WCL के द्वारा लिया जाएगा, उसमें भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये रजिस्टर जो है वो सिलेबस का एक पार्ट है। माइनिंग सरदार रिपोर्ट बुक एक सिलेबस का पार्ट है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए भी। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम ऑफ माइन भर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे मान के चलिए कि जो भी माइन में आप पोस्टेड हैं उस जगह का आपको नाम लिख देना है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भर देना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे XYZ आप यहाँ पे भर देता हूँ डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद आपको नेम ऑफ सीम भरना है, ठीक है। जो भी सीम में आपका वर्किंग चल रहा है, जहाँ से कोर प्रोडक्शन हो रहा है, उस जगह का आपको नाम लिख देना है। मान के चलिए कि मैं यहाँ पे बॉटम सीम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पे सीम पे वर्किंग चल रहा, तो इसका आप नाम लिख दिए बॉटम सीम। डेट आपको यहाँ पे एक्चुअल भरना है। उसके बाद शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर में आपको जो भी शिफ्ट आपका चल रहा है उसका आपको नाम लिखना है। जैसे ए शिफ्ट अगर आपका चल रहा है तो ए शिफ्ट लिखिए। उसके बाद आपको शिफ्ट आवर लिखना है। तो ए शिफ्ट यहाँ पे जनरली 8 AM टू 4 PM चलता है, तो उसे आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन। पहला कॉलम है डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन। यहाँ आप इंस्पेक्शन का टाइम लिखेंगे। अगर एक शिफ्ट में 3 बार आपने इंस्पेक्शन किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्पेक्शन, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम और टू में टाइम मेंशन करना होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट इंस्पेक्शन जो है वो 9:30 AM में स्टार्ट किया, ठीक है, और इसे आपने 10 बजे तक किया, तो आपको यहाँ पे फ्रॉम और टू में टाइम मेंशन कर देना है। अगर आपने सेकंड इंस्पेक्शन भी किया है तो आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करना होगा। 9:30 AM से 11 AM तक आपने दूसरा इंस्पेक्शन किया। अगर आपने तीसरा इंस्पेक्शन भी किया है तो आपको यहाँ पे टाइम यहाँ पे भर देना है। अगर आपने नहीं किया है कोई भी तरह का इंस्पेक्शन तो आप यहाँ पे नील भर देंगे, ठीक है। अगला कॉलम है नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर माई चार्ज। इस कॉलम में आपके चार्ज में कितने वर्कर काम कर रहे हैं उनका एक्चुअल नंबर यहाँ आपको भरना है। मान के चले कि आपके अंडर में टोटल 30 वर्कर काम कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको यहाँ पे टोटल उनका नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगला कॉलम है डिफिशेंसी ऑब्जर्व। जो भी तरह का आप डिस्ट्रिक्ट में डिफिशेंसी देखते हैं, कोई भी तरह का कमी अगर आप देखते हैं तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आप कोई भी चीज़ अगर मेंशन करते हैं डिफिशेंसी, तो आपके द्वारा क्या इमीडिएट रिस्पांस रहा, क्या आपने रिमीडियल एक्शन लिया, उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम में दिया हुआ है वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन में अगर आपने पाया कि एयर क्वांटिटी जो है वो स्लाइटली लो है, ठीक है, एयर क्वांटिटी क्या है, थोड़ा सा कम वहाँ पे आपको फील हुआ, तो आपके द्वारा वहाँ पे क्या रिमीडियल एक्शन लिया गया। जैसे कि आपने क्या किया कि वहाँ पे ऑक्सिलरी फ़ैन चालू कर दिया, या फिर आपने जो ब्रैटिस वहाँ क्लॉथ था वो गिरा पड़ा आपको मिला, या फिर खुला हुआ था, या फिर फट गया था वो, तो उसे आपने ठीक करवाया, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं करवाया तो आप नील भर सकते हैं। अगर आपने डिफिशियंसी अगर ऑब्जर्व नहीं किया किसी भी तरह का वेंटिलेशन में तो आप वहाँ पे नील भरेंगे, ठीक है। सपोर्ट ऑफ स्टाटा, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो आप उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया उसे आपको मेंशन करना है। जैसे मान के चलिए कि आपने रूफ में पाया कि लूज कोल है, ठीक है, कोई जगह आपको दिखा जहाँ पे लूज कोल है और वो बाद में हो सके गिर सकता है, तो उसे आपने वहाँ पे डिफिशियंसी देखा और उसके लिए आपने क्या किया, वहाँ पे ड्रेसर के द्वारा ड्रेसिंग करवाया। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरह का डिफिशियंसी दिखता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट ऑफ स्टाटा के तहत में, तो आप यहाँ पे भरें और उसका रिमीडियल एक्शन भी आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह का डिफिशियंसी नज़र नहीं आता तो आप उस जगह पे नील भरिए और
यहाँ भी आप नील भर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा कॉलम है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन टू नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, जो भी आपके अंडर में लोग थे, जितने वर्कर थे, उन्हें आपने क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए, क्या क्या आपका सेफ्टी टॉक हुआ, वो चीज़ आपको मेंशन करना है। जैसे आपने उन्हें यूज़ ऑफ पीपीई किट के बारे में बताया तो उसे आप मेंशन कर दें। ब्लास्टिंग रिलेटेड आपने अगर उनसे सेफ्टी टॉक किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, जो भी चीज़ आपने सेफ्टी टॉक में कहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है कॉलम 5, एनी पर्सन ऑर्डर आउट ऑफ द माइन फॉर वर्किंग एट अ प्लेस अदर दैन डैट असाइन टू हिम। कोई भी पर्सन को अगर माइन के बाहर भेजा जाता है किसी काम के लिए, ठीक है, तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जितने भी पर्सन अगर जाते हैं, मान के चलिए अगर 3 पर्सन जाते हैं तो उनको आप मेंशन कर दें कि हाँ 3 पर्सन यहाँ पे गए हुए हैं। और उसके अलावा अगर नाम भी आप लिख सकते हैं उनका तो लिख सकते हैं। और अगर कोई नहीं जाता है तो आप यहाँ पे नील भर दें। अगला कॉलम है 6, एनी एक्सपीरियंस पर्सन वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑफ गिव नेम ऑफ पर्सन अंडर हु सुपरविजन ही दे वाज वेयर प्लेस। ठीक है, मान के चलिए कि कोई नया वर्कर आपके माइन में ज्वाइनिंग करता है और वो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर काम करता है तो उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है, नंबर देना है। जैसे मान के चलिए कि टोटल 3 लोग यहाँ पे इनएक्सपीरियंस थे, ठीक है, उनका आप नाम मेंशन कर सकते हैं तीनों का, और किसके सुपरविज़न में वो काम कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे अगर मान के चले कि आपके ही सुपरविज़न में अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगला कॉलम है 7, सेफ्टी मटेरियल। ठीक है, ये कॉलम एक तरह से अवेलेबिलिटी को बताता है। ठीक है, कि क्या क्या सामान आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अवेलेबल है, क्या क्या डिफिशियंसी है वो भी आपको बताता है। अगर टिम्बर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे अवेलेबल लिख देना है। अगर किसी भी तरह का यहाँ पे डिफिशियंसी देखा जाता है, टिम्बर जैसे उपलब्ध अगर नहीं है, तो आपको यहाँ पे डिफिशियंसी आपको बता देना है। और आपके द्वारा क्या काम किया गया इससे रिलेटेड अगर डिफिशियंसी था तो आपने रिमीडियल एक्शन क्या लिया उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन है सो पास किया है असिस्टेंट मैनेजर को ताकि ये सामान है सो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आपने असिस्टेंट मैनेजर को क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया कि टिम्बर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जल्द से जल्द इसका उपलब्ध कराया जाए। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। या फिर बंटन जैसे वहाँ पे अवेलेबल है तो उसे आपको यहाँ अवेलेबल लिखना है। अगर किसी तरह का डिफिशियंसी है उसमें, या फिर बंटन का ऊपरी हिस्सा टूट गया है तो उसे आप ठीक करने के लिए क्या किए उसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगला कॉलम है यहाँ पे एग्रेस को लेके, यहाँ मेंशन करेंगे कि सेकेंड आउटलेट या एस्केप वे इंस्पेक्ट किया गया और वो सेफ़ है और अनऑब्स्ट्रक्टेड पाया गया। ठीक है, किसी भी तरह का आपको अगर ऑब्स्ट्रक्शन पाया जाता है तो उसे आप मेंशन करिए, और एक्शन टेकन आपके द्वारा क्या लिया गया उसे भी आप मेंशन करिए। और अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन अगर नहीं मिला है आपको तो आप यहाँ पे सेफ लिख सकते हैं और अनऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अनऑब्स्ट्रक्शन फाउंड आप ऐसा करके लिख सकते हैं इस कॉलम में, कॉलम नंबर 8 में। अगर आपके द्वारा किसी तरह का डिफिशियंसी इसमें भी पाया जाता है तो आप उसको मेंशन करिए, और आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया उसे भी आपको मेंशन करना होगा। अगला कॉलम है 9, सपोर्ट विड्रॉन ड्यूरिंग द शिफ्ट। अगर शिफ्ट के दौरान में कोई भी तरह का सपोर्ट यहाँ पे खोला जाता है तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले आपको प्लेस मेंशन कर देना है कि किस प्लेस से सपोर्ट को है सो विड्रॉ किया गया है, कितने नंबर्स वहाँ पे स्लीपर्स है सो यानी कि सिल्ली भी बोला जाता है जिसे, वो निकाला गया, कितना नंबर कॉगिंग वहाँ पे निकाला गया, जो स्क्वायर चॉक्स होता है उसे कितना निकाला गया वो आपको यहाँ पे दिखाना है। नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने वहाँ से निकाले गए वो भी आपको दिखाना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्लीपर है सो टोटल 10 निकाले गए थे, और प्रॉप्स जो है खूटा जिसे बोला जाता है वो 5 निकाले गए थे, उसे आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। और अगर नहीं कुछ होता है तो आप यहाँ पे नील मेंशन कर सकते हैं। अगर सपोर्ट है सो शिफ्ट के दौरान में नहीं खोला जाता तो आप यहाँ पे नील मेंशन कर सकते हैं। मीन्स ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, किस मेथड से उसे निकाला गया, मान के चले कि रस्से के सहारे से उसे निकाला गया था तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और किसके सुपरविज़न में ये काम किया गया था उसे भी आप
मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं कि माइनिंग सरदार के द्वारा ही ये सुपरविज़न में काम हो रहा था। ठीक है, तो उसका आप नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद है डेंजरस प्लेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द शिफ्ट। अगर कोई भी तरह का डेंजरस प्लेस आपको दिखता है, मान के चले कि आपको ट्रैवलिंग रोडवे में लूज कोल दिख रहा था रूप में, तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया उसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी तरह का डेंजरस प्लेस नहीं था, तो आप यहाँ पे नील भर के आगे बढ़ सकते हैं। अगला है एनी डेंजर रिपोर्टेड बाय एनीवन। अगर किसी तरह का डेंजर है, सो किसी के द्वारा अगर रिपोर्ट किया गया है वर्कर के द्वारा आपको, तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं किया गया है तो आप नील बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये किसी ने आपको रिपोर्ट किया है तो उस डेंजर का यहाँ पे डिटेल लिखना होगा और किस पर्सन ने आपको रिपोर्ट किया है उसका भी आप वहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे नेम ऑफ वर्कर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि इस वर्कर ने ये डेंजर रिपोर्ट किया है। अगला कॉलम है 11 डेंजरस ऑपरेशन कैरिड आउट अंडर माय पर्सनल सुपरविज़न। अगर आपके सुपरविज़न में कोई भी डेंजर ऑपरेशन किया गया है तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसका कौन सा उसका कंडीशन वहाँ पे मेंशन करना होगा और प्लेस भी आपको मेंशन करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नील भर सकते हैं। 12वां कॉलम है इंट्रेंसेस टू प्लेस नॉट इन एक्टिव यूज फेंस्ड ऑफ बाय मी ड्यूरिंग द शिफ्ट। अगर किसी एबंडेंट गैलरी या अनसेफ प्लेस को फेंस किया गया है तो उसका लोकेशन यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, कोई भी एबंडेंट गैलरी है या फिर अनसेफ प्लेस है जिसको फेंस किया गया है तो उसका लोकेशन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कॉलम नंबर 13 है इनफ्लेमेबल गैस डिटेक्टेड एट फॉलोइंग प्लेसेस विथ परसेंटेज एंड एक्शन टेकन। अगर कोई भी तरह का इनफ्लेमेबल गैस यहाँ पे मान के चले कि CH4SO डिटेक्ट किया गया है, जो भी प्लेस में यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है उसे आप मेंशन करेंगे और उसका परसेंटेज मेंशन करेंगे और आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया उसे भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगला है एनी एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड एट वर्किंग प्लेस एंड एक्शन टेकन। अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल सीपेज आपको अगर दिखता है फेस में या फिर कोई भी प्लेस में, तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उसका डिटेल यहाँ पे देना है और आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया उसे आपको मेंशन करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नील दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला कॉलम है 15 एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट। अगर कोई भी तरह का अगर आपका शिफ्ट में एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा किसी को इंजरी भी होता है, तो उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पे नील भर देना है। और अगर कोई छोटा एक्सीडेंट भी होता है तो उसका यहाँ पे कॉज लिखना है, किस कारण से उसका हुआ था, और अगर उसे फर्स्ट एड वहाँ पे दिया गया था तो उसे भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगला कॉलम है कॉन्फ्रेंस विद सक्सेसर। शिफ्ट हैंडओवर के समय सक्सेसर को कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं सो बताई गई थी और किसे बताई गई थी वो आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करना है। जैसे कि मान के चले कि हैंडओवर के समय आपका जब ड्यूटी ओवर होता है तो उस समय आप जब चार्ज हैंडओवर करते हैं अगले माइनिंग सरदार को, उससे क्या क्या बात हुआ। अगला कॉलम है 17 एनी अदर रिमार्क्स। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट, इस बॉक्स में पूरे इंस्पेक्शन का शॉर्ट समरी लिखें। जैसे वेंटिलेशन सेटिस्फैक्ट्री थी, रूफ सपोर्ट एडिक्वेट था, गैस परमिसिबल लिमिट में थी और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वर्कर को दिए गए। ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आपने प्रोवाइड किया इस रजिस्टर में, उसे आप डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट में एक समरी के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आप यहाँ पे डेट मेंशन करें, जब आप चार्ज हैंडओवर कर रहे हैं उसका डेट और टाइमिंग चार्ज हैंडओवर का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और लास्ट में आप सिग्नेचर करके बात ख़त्म कर देंगे और इस रजिस्टर को पूरे तरीके से भर देंगे। याद रखिए कि ये एक स्टैट्यूटरी रजिस्टर है, इसमें सिर्फ वही बातें लिखें जो आपने इंस्पेक्शन के दौरान एक्चुअल में ऑब्जर्व किया है। कभी भी गलत या बिना इंस्पेक्शन के एंट्री ना करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर भी करें और टेक माइनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।